हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड लेक्चर की तरफ। इन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी पढ़ लिया। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस ही, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हम प्योर सब्सटेंसेस में कंसिडर करेंगे, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस जो हम मिक्सचर्स में कंसिडर करेंगे। और उसके साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि मैटर को अगर से हम मेजर करें तो हम डिफरेंट क्राइटेरियाज यूज करके उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर से मास में चेक करना है किसी सब्सटेंस का, मैं केजी भी यूज कर सकती हूँ, मैं पाउंड भी यूज कर सकती हूँ। अगर से मुझे डिस्टेंस या लेंथ मेजर करना है, मैं मीटर भी यूज कर सकती हूँ, मैं फीट भी यूज कर सकती हूँ। करेक्ट। लेकिन तो दैट वाज क्रिएटिंग अ chaos, क्योंकि ये हो गए दो अलग अलग तरीके के मेजरिंग सिस्टम्स। वन इज इंग्लिश सिस्टम, द सेकेंड वाज मेट्रिक सिस्टम। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म सिस्टम, 7 बेस यूनिट्स जो सिस्टम डे इंटरनेशनल SI यूनिट्स हम उसको कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। और हम डायमेंशनल एनालिसिस के लिए 7 बेस यूनिट्स ही इस्तेमाल करेंगे। जनरली हम कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशनल या केमिकल साइंटिफिक एनालिसिस के लिए हम SI यूनिट्स ही कंसिडर करेंगे। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सम मोर concepts we can cover in this chapter, in this lecture. So uncertainty in measurements. अगर से मैं आपको पूछूं स्पीड ऑफ लाइट क्या है, आप क्विकली बोलोगे 3 लाख to 345 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में स्पीड ऑफ लाइट हो गया 3 लाख किलोमीटर। लेकिन हर बार अगर से मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूँ रिलेटेड टू लाइट, तो मुझे हर बार ही 3 के बाद इतने जीरोस लगाने पड़ेंगे और यूनिट किलोमीटर लगाने पड़ेंगे। या फिर अगर से मैं मीटर पर सेकेंड में कंसिडर करूं तो मैं 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड, इतना बड़ा नंबर मुझे हर बार लिखना पड़ेगा जब भी मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूं। तो दिस इज नॉट द वे टू मेजर और टू रिप्रेजेंट अ बिग नंबर. To represent a big number, we can use something called as scientific notation. मतलब अगर से हम बहुत सारे बड़े नंबर को एक छोटे या फिर रिप्रेजेंटेबल मैनर में, अगर से साइंटिफिक मैनर में उस नंबर को बोलते हैं तो हम या लिखते हैं तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। करेक्ट। तो मुझे पता है 8 जीरोस हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 8 जीरोस मैं सिर्फ आसान तरीके से 3 × 10⁸ लिख सकती हूँ ना, मीटर पर सेकेंड। और मुझे ये भी सेम मीनिंग ही देगा जो ये दे रहा है कि नहीं? करेक्ट। तो आई एम गेटिंग द सेम मीनिंग व्हाट आई एम गेटिंग हियर. Correct. So a big number or a huge number can be simplified and wrote in a simpler way, and that simpler representation is called as scientific notation. उसको हम क्या कहेंगे? Scientific notation कहेंगे। बहुत बड़ा नंबर ही नहीं, बहुत छोटा नंबर को भी, जैसे मोल की वैल्यू मुझे पता है, हम सबको पता है एक मोल में कितने एटम्स रहते हैं, एक मोल में कितने आयन्स है, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने पार्टिकल्स रहते हैं। दैट इज 6 and hexatrillion. 6 followed by hexatrillion, मतलब 6022। उसके बाद हम हेक्साट्रिलियन, इतने सारे जीरोस डालेंगे। बहुत ही छोटा एटम है लेकिन बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो इन ऑर्डर टू राइट सच बिग नंबर वी कैन सिंपली राइट 6.022 या फिर 023 भी लिख सकते हैं into 10⁻23। मैं आसान तरीके से बोल सकती हूँ। मुझे 60226 डाल के उसके बाद 18 जीरोस डालने पड़ेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। तो आई कैन सिंपली राइट दिस वे, आई कैन सिंपली राइट स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मैनर। इसको हम क्या बोलेंगे? साइंटिफिक नोटेशन बोलेंगे। ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशंस, हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग साइंटिफिक नोटेशन, n into 10⁻n, मतलब पावर्स हम ऐड करेंगे। 10⁻n, कोई भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। चलिए देन इस साइंटिफिक नोटेशंस या फिर टर्म्स को क्या हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन देयर इज अ रूल। हमको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जब भी हम मल्टीप्लिकेशन या डिविजन कर रहे हैं, ऑब्वियसली a to the power small a and b into 10 to the power a into 10 to the power small a and b into 10 to the power small b ले रहे हैं, तो we will multiply only a and b. ठीक है।
ए एंड बी का मल्टीप्लीकेशन हो गया ए बी, लेकिन क्या हम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, हम लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई करेंगे उधर। सो x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n विल बी इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। तो a एंड b को a इंटू बी नहीं करेंगे, स्मॉल a एंड स्मॉल b को हम वो दो वैल्यूज को ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इधर पे छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है 5.2 इंटू 2, 5.2 इंटू 2 हो गया 2 2 4 एंड 5 2 10। सो डेसिमल डालेंगे 1 डिजिट के बाद फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो 10.4 इंटू 10 टू द पावर 5, इधर 10 पावर माइनस 3 है, सो 5 माइनस 3 विल बी 10 पावर 2। ठीक है, तो अगर से वैल्यूज जो है हाँ, अगर से वैल्यूज जो है तो बोथ पॉजिटिव है, 10 पावर a इंटू 10 पावर b, बोथ आर पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे 10 टू द पावर a प्लस b, 10 टू द पावर a प्लस b। अगर से द वैल्यू है 10 पावर a इंटू 10 पावर माइनस b, तो हम फाइनली इधर क्या लिखेंगे? हाँ, 10 टू द पावर a माइनस बी। अगर से माइनस a प्लस बी हो गया तो इधर भी हम लिखेंगे माइनस a प्लस बी, तो सिंप्लीफाइड वर्जन लिखेंगे। एडिशन दोनों पॉजिटिव है, एडिशन करेंगे, दोनों नेगेटिव है, एडिशन करेंगे, ग्रेटर नंबर के ऊपर क्या साइन है वो साइन डाल देंगे, या फिर एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो व्हाट वी डू, वी विल मल्टीप्लाई ओनली द नंबर्स, करेक्ट, द पावर्स हैज टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सिंप्लीफाइड। सेम थिंग इज फॉलोड इन डिविजन ऑल्सो, डिविजन में भी हम सेम थिंग ही फॉलो करेंगे। वी हैव सिंपल एग्जांपल 10 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो हम क्या करेंगे? x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n विल बी इक्वल टू, सिंप्लीफिकेशन कर लिए, x टू द पावर m माइनस n। अगर से डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर को शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, अगर से प्लस n है तो माइनस n होगा, और माइनस n है तो प्लस n होगा, करेक्ट। सो आप यहाँ देख, या इधर इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 है, तो मैंने क्या कर दिया 10 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस वैल्यूज विल बी डिवाइडेड, सो 10 बाय 2 हो गया 5, प्लस 10 टू द पावर प्लस 5 न्यूमरेटर में चला गया, 10 पावर माइनस 3 डिनोमिनेटर में चला गया, सो इट विल बी 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 10 पावर माइनस 3, ये क्या हो गया 10 पावर 5 minus of minus 3, correct? So it will become plus a, so minus into minus will be plus, so final answer हो गया 5 into 10 to the power 8। so हम जब भी multiplication of and division of the scientific notations होता है, हम टर्म्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे उसके हिसाब, लेकिन पावर्स को हम क्या करेंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दैट इज द रूल। आगे बढ़ते हैं, अगर से हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस है, तब उनको हम क्या करेंगे? देखिए, वी हैव अ वैल्यू 5 इंटू 10 पावर 3, वी हैव अनदर वैल्यू 2 इंटू 10 पावर 2, तो यहाँ पे पावर्स अलग अलग है, करेक्ट? तो क्या मैं बोलूं कि 10 पावर 3 और 10 पावर 2 को मैं ऐड कर लूं, 10 पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 पावर 5, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर से मैं बोलूं 5x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, नहीं 2 भी हम x क्यूब, सो क्या मेरा आंसर रहेगा 5 प्लस 2 7 x टू द पावर 5? कैन दिस बी द आंसर? दिस इज नॉट द करेक्ट वे, करेक्ट? हम जानते हैं ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि डिग्रीज आर डिफरेंट, पावर इज डिफरेंट, या इधर है 10 पावर माइनस 2, इधर 10 पावर प्लस 2, इधर है 10 पावर प्लस 3, तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वो रूल फॉलो नहीं होता, वो रूल किधर फॉलो होता है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, सिंप्लीफिकेशन का, इधर हम नहीं कर सकते। तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस कैसे करेंगे? सिंपल तरीका है, हम पावर्स को कॉमन लाएंगे। जैसे x पावर 2 और x पावर 3 था, अगर से मैं x कॉमन बाहर निकाल दूं तो मुझे एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, वैसे ही हम इस पावर्स को क्या करेंगे? वी विल सिंप्लीफाई, या तो इसको हम 10 पावर 3 कर देंगे बाय शिफ्टिंग द डेसिमल, या फिर इसको हम 10 पावर 2 कर देंगे बाय शिफ्टिंग द डेसिमल, करेक्ट? हम लेट्स गो विद अ स्मॉलर नंबर, हम इस दोनों को 10 पावर 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? तो 5 इंटू 10 पावर 2, 5 इंटू 10 पावर 3 है,
can be converted, can be made into 10 power 2 by shifting the decimal place. एक जीरो इधर से, एक पावर से इधर से निकाल दिए तो इधर हम डाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 5 will become 50. So 50 into 10 power 2 plus 2 into 10 power 2, ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड वैल्यू. अगर से मैं अगेन फिर से लिखूं 5x plus 2x, फाइनल आंसर कितना रहेगा, 7x only. करेक्ट, 7x only. तो दैट मीन्स वी हैव टू नॉट डू एनीथिंग ऑन द पावर्स. x को हम कुछ नहीं कर रहे, इधर भी हम 10 पावर 2 को x कंसिडर कर लीजिए, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 10 पावर 2 को ऐसे ही लिख देंगे. 50 प्लस 2 कितना हो गया, 52. 10 पावर 2 को ऐसे ही रख देंगे, तो 50 प्लस 2 कितना होगा, 52 इंटू 10 टू द पावर 2. ठीक है. नाउ साइंटिफिक नोटेशन एक बात हमें कहता है, साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से हमको जितना भी बड़ा नंबर है वी ऑलवेज कंसिडर इनटू 1 डेसिमल प्लेस. मतलब जितना भी बड़ा डिजिट है उसको हम ऐसे रीअरेंज करेंगे कि 1 डेसिमल प्लेस आप पर आके वो रुक जाए. सो 52 इंटू 10 पावर 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5.2 इंटू 10 पावर 3. फिर से हम डेसिमल प्लेस शिफ्ट करके ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर क्या मैं ऐसे इसको 52 इंटू 10 पावर 2 पे स्टॉप कर सकती हूँ, डेफिनेटली यस, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन कहता है इट इज बेटर टू रीअरेंज इनटू सिंपलर वर्जन. ठीक है. हाउएवर सबट्रैक्शन का एक एग्जांपल है, सेम वैल्यूज लिया है बट इंस्टेड ऑफ एडिशन दिस टाइम वी आर डूइंग सबट्रैक्शन. तो हम क्या कर रहे हैं इसको, इस बार हमने अदर वे अराउंड कर दिया है. 2 को 10 पावर 3 में कन्वर्ट कर देंगे, सेम वैल्यूज भी है, सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो. 2 को 10 पावर 2 को 10 पावर 3 में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, एक डेसिमल प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया. सो 0.2 इंटू 10 पावर 3, सो 5 माइनस 0.2 विल बी 4.8 एंड 10 पावर 3 विल बी कॉमन. सो ये हो गया हमारा एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन. आई होप आप समझ गए होंगे. जब भी रिपीट माई सेल्फ, जब भी हम एडिशन या सबट्रैक्शन करेंगे हमको पावर्स कॉमन रखना है, तो हम इस प्रकार से शिफ्ट करेंगे, कोई भी एक डिजिट को इस प्रकार से शिफ्ट करेंगे कि पावर्स कॉमन हो जाए. लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम डायरेक्ट टर्म्स लेंगे, अगर उसको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करना है डिवाइड कर देंगे, लेकिन उसके पावर्स को हम टच नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे. अगर से दोनों पावर्स प्लस है तो ऐड, दोनों पावर्स माइनस है तो भी ऐड, बट ग्रेटर नंबर में नेगेटिव साइन रहेगा तो नेगेटिव साइन इन द आंसर. एक भी वैल्यू प्लस एंड माइनस है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है. एंड ग्रेटर नंबर के हिसाब से विल पुट द साइन कन्वेंशन. मूविंग ऑन, मोर टर्म्स या फिर जो है मैटर का क्लासिफिकेशन या मैटर को मेजर करने के लिए कुछ और टर्म्स. एक तो साइंटिफिक नोटेशन हो गया, एक साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी खत्म हो गया. अब हम पढ़ेंगे समथिंग कॉल्ड एज एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन. एक्यूरेसी क्या है, देखिए एक्यूरेसी है मेजरमेंट. लुक एट दिस, कंडीशन दिया हुआ है, इमेजिन you are measuring the length of a book. The actual is 20 centimeter. Correct answer is 20 centimeter, but your measurement is 20.5 centimeter. Then you are accurate. मतलब आपकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर के करीब है, करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी 20 सेंटीमीटर, आपकी वैल्यू आ गई 20.5. तो मतलब आपका वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू के बहुत ही करीब में है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी. ओके, you are very close to the true value. So the closeness to the true value is called as accuracy. Okay, next let's see the other example. देखिए, now let's say you have measured the book's length 3 times. हमने 3 trials किए, 3 times में भी आपने मेजर किए. पहली बारी में 20 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए था, पहली बारी में आपको आ गया 20.2, 20.3 एंड 20.1. तो 3 अलग अलग बारी में 3 अलग अलग वैल्यूज आ गए आपकी. करेक्ट आंसर था 20 सेंटीमीटर, लेकिन 3 अलग अलग मेजरमेंट्स में आपके वैल्यू आ गए 20.2, 20.3 एंड 20.1 सेंटीमीटर. ओके, इवन आर एग्जैक्टली 20 सेंटीमीटर. ओके, दैट इज नॉट एक्यूरेट, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ये तीनों की तीनों वैल्यूज आर वेरी क्लोज टू वन अनदर. दैट वैल्यूज आर कॉल्ड एज प्रिसाइज. करेक्ट. Okay, so closeness among themselves, if the values are close within themselves, within their limit, then it is called as precise, and if it is close to the true value then it is called as accurate. देखिए, ये देखिए, very easily explain किया है इधर पे. Let me take, okay,
ओके तो ये देखें, सी है, सो दिस इज द सेंटर, so I have hit all the 4 times on the same point, so my values are both accurate as well as precise. Next, now look at this, the values are close but within themselves, but they are away from the center, मतलब close correct value के से दूर है लेकिन वो अपने ही साथ में close range में है, तो there are accuracy कम है, precision मतलब closeness within themselves, those values जो भी मुझे मिले हैं they are close within their limits but they are not close to the true value, so they are less accurate but highly precise. However, इधर देखें ना, वो accuracy है but highly accurate मतलब साथ में नहीं है, they are having low precision लेकिन वो true value के बहुत ही करीब हैं, so they are highly accurate. करेक्ट, इधर देखिए ना वो क्लोज रेंज में अपने आप में क्लोज रेंज में है, ना फिर ना के ट्रू वैल्यू के क्लोज रेंज में है, सो दे आर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज. दिस इज द बेस्ट वे यू कैन अंडरस्टैंड, बहुत ही आसान तरीके से. इधर देखिए एक्यूरेसी भी है, प्रिसिशन भी है, नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, अपने ही रेंज में है, ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है लेकिन अपने ही रेंज में क्लोजली अवेलेबल है, तो लो एक्यूरेसी बट हाईली प्रिसाइज. हियर हाई एक्यूरेसी बट लो, ट्रू वैल्यू के बहुत ही करीब है लेकिन करेक्ट वैल्यू नहीं है और अपने रेंज से, अपने खुद के रेंज से दूर है, तो दे आर लो प्रिसाइज बट हाईली एक्यूरेट. ये हो गया एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन. However, questions on accuracy and precision, like high competency based questions आएंगे कि 2 स्टूडेंट्स थे, एक ने इतना मेजर किया उसको इतना आंसर मिला, दूसरे ने इतना मेजर किया उसको ऐसा आंसर मिला, which is accurate or precise, those type of questions will be asked. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और टर्मिनोलॉजी with respect to matter, that is significant figures. सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, नाम ही हमको आइडिया दे देता है कि सिग्निफिकेंस मतलब कुछ तो जरूरत है, कुछ इंपॉर्टेंस है इन वैल्यूज की. वी कॉल सच वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. करेक्ट, तो वैल्यूज विच हैव सम मीनिंग, जो या फिर जो डिजिट्स जिसका मीनिंग है उसको हम सिग्निफिकेंट कहेंगे. तो नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर, क्या अगर मैं कहीं पर भी कोई भी वैल्यूज में इफ आई राइट 1, इज इट सिग्निफिकेंट? हाँ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे वैल्यूज का कुछ तो मीनिंग है, कुछ तो वैल्यू है सारे डिजिट्स का, तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, तो दैट मींस डिजिट्स 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट. तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको कहेंगे? जिसकी वैल्यू है. तो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको नहीं कहेंगे? जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. किस डिजिट्स की वैल्यू नहीं रहेंगे? 0 की. मतलब 0 अगर से कहीं पे अवेलेबल है तो at certain places वो significant कहलाएगा, लेकिन at certain other places वो significant नहीं कहलाएगा. 0 अगर कहीं पे अवेलेबल है वो significant कहलाएगा, अगर कहीं और places पे है वो significant नहीं कहलाएगा. 1 और 9 के बीच हर नंबर significant है, लेकिन zeros अगर से कहीं पे भी अवेलेबल है at certain condition it is significant, at certain other condition it is not significant. ठीक है, तो चलिए बेसिक रूल्स देखते हैं, कहां पे वो सिग्निफिकेंट है, कहां पे सिग्निफिकेंट नहीं है. ओके, रूल्स यहां से शुरू होते हैं. तो ऑल डिजिट्स दैट आर सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट 0, जैसे 285 में तीनों के तीनों वैल्यूज जो है सिग्निफिकेंट, सो आई कैन से देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर. जीरोस एट द लेफ्ट आर नॉट सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग 0.03, एक मिनट, उससे पहले मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको. 003 नो डेसिमल प्लेस. तो नाउ ये 2 कंडीशंस आप आराम से देख लीजिए. डिजिट्स कितने हैं? दोनों में 3 डिजिट्स है, 1, 2, 3. करेक्ट, इधर भी देयर आर 3 डिजिट्स, 1, 2, 3. लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? लेट्स चेक. सो द zeros that are present here before decimal place, if there is no decimal place, the zeros present before a non-zero digit. मतलब ये 3 डिजिट्स में 3 एक नॉन जीरो डिजिट है, तो ये फर्स्ट 2 zeros है, तो the zeros that are present before a non-zero digit are not significant. दो मैंने 3 डिजिट्स लिखे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें सिर्फ एक ही होगा, सो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही है. अगर से मैंने डेसिमल प्लेस लगा दिया है तो डेसिमल प्लेस के बाद के जीरोस जो हैं सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. तो मतलब डेसिमल प्लेस के पहले के डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट. जैसे फॉर एग्जांपल अगेन हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव 3 डिजिट्स, तो हाउ मेनी आर सिग्निफिकेंट? दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट,
लेकिन दिस एंड दिस आर सिग्निफिकेंट इन नेचर। ठीक है, तो इसमें इन 3 डिजिट्स में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन इन 3 डिजिट्स में भी क्योंकि हमने डेसिमल प्लेस एक 0 के बाद लगाया है, उसके बाद का 0 सिग्निफिकेंट, oh sorry, please cut the past 1 minute. I'm starting again from significant figures. तो चलिए पढ़ते हैं थोड़े से बेसिक रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि 1 to 9 कोई भी नंबर बिटवीन 1 to 9, 1 और 9 के बीच में कोई भी डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो हम किस नंबर को सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे? जीरोस को। अगर जीरो सर्टन पोजीशन में प्रेजेंट है उसको सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा, सर्टन अदर पोजीशंस में जगह पे मौजूद है, देन इट इज कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो रूल्स पढ़ते हैं। व्हाट आर द रूल्स? देखिए, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इससे पहले मैं एक और एग्जाम्पल लिखना चाहूंगी। So I will write 2 examples. I am writing 003 without decimal and 0.03. ठीक है, विथ डेसिमल। डिजिट्स मैंने कितने लिखे? इधर भी 3 डिजिट्स हैं, इधर कितने डिजिट्स हैं? इधर भी 3 डिजिट्स हैं। अगर से जो जीरोस हैं विच आर स्टार्टिंग विथ 0, अ नंबर स्टार्टिंग विथ 0 लेकिन एंड हो रहा है नॉन जीरो डिजिट से, तो जितने भी जीरोस हैं बिफोर द नॉन जीरो डिजिट वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो हमने कितने डिजिट्स लिखे? 3 डिजिट लिखे, लेकिन उसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? सिर्फ 1। ठीक है, अगर से मैंने डेसिमल लगा भी दिया है और नंबर जो है 0 से ही शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार डेसिमल लगाया हुआ है, 0 से शुरू हो रहा है लेकिन इस बार डेसिमल मैंने लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर से 0 से नंबर शुरू हो रहा है तो वो भी नॉन सिग्निफिकेंट ही कहलाएगा और वो भी नॉन सिग्निफिकेंट ही कहलाएगा। तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो अगर से आप 0 डालो या ना डालो, अगर कोई डिजिट 0 से शुरू हो रहा है, डेसिमल प्लेस डालने पर भी वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाया जाएगा। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर? 1 सिग्निफिकेंट। एंड इन दिस केस हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, लेकिन तो जब 0 कहां पे डालेंगे तो सिग्निफिकेंट होगा? अगर से ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव 0.200, अभी डेसिमल प्लेस लगाया है और 4 डिजिट्स हैं, तो मैंने क्या कहा? अगर से डेसिमल प्लेस डालोगे भी लेकिन नंबर 0 से शुरू हो रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो दिस 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट, करेक्ट? बट इफ द नंबर इज हैविंग जीरोस आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट, मतलब इस डिजिट के बाद के जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो 4 डिजिट्स हैं इस नंबर में, लेकिन सिग्निफिकेंट कितने हैं? 3, 1 2 3। इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो आप गेस कर सकते हैं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, डिजिट्स मैंने लगाए हैं 1 2 3 4 5 6, 6 digits are there, but can you guess how many significant figures are there? You are right, this is not significant, this is not significant, लेकिन जो zeros बाद में आते हैं वो those are significant. So this digit has 4 significant figures. I hope this is clear. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जीरोस कोई भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो भी जीरोस है दे आर 110% सिग्निफिकेंट। अगर से डेसिमल हो या ना हो, सारे के सारे डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सो दिस हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, लास्ट में अगर से लेट्स सी दिस, इनफाइनाइट जीरोस लगा देंगे, इनफाइनाइट जीरोस लगा देंगे, देन दोज इनफाइनाइट जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर से डेसिमल प्लेस नहीं है, जैसे अगर से मैं 2 लिखूं, 0 लिखूं, 0 लिखूं, 0 लिखूं, 0 लिखूं, मैंने लिख दिया 5 डिजिट, लेकिन कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं लगाया है, तो ये सारे के सारे जितने भी जीरोस हैं there will be considered as non-significant figures. So there is only one significant figure in this. अगर मैं 0 लगा देती हूँ, decimal place लगा देती हूँ, like this. Now this has 3 significant figures. अगर से मैं 0.20 बनाऊंगी तो फिर this is not significant. यहाँ के बाद से सारे significant होंगे,
लेकिन नंबर ही एक नॉन जीरो डिजिट से शुरू हो रहा है, उसके बाद डेसिमल प्लेस और जीरो जीरो है, दे आर सिग्निफिकेंट. सो दिस हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड दिस हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, आप थोड़े और एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे. हम थ्रू आउट द टॉपिक वी विल गेट इनटू सम मोर एग्जांपल्स, ताकि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन करें. देन रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डिजिट्स. सो राउंड ऑफ वैल्यूज हम ऑलरेडी जानते हैं. तो लेट्स सी. फर्स्ट वन, इफ द डिजिट मोर देन 5 वैल्यू है तो नेक्स्ट लेवल पर राउंड ऑफ कर देंगे. 0.5 वैल्यू से ज्यादा है, करेक्ट. या फिर देखिए डायरेक्टली, आपको रूल्स तो पता है. जस्ट लेट्स सी द एग्जांपल्स. 3 डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल प्लेस, लेकिन नेक्स्ट लेवल जो है, अगर से मुझको उसको 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करना है. 4 डिजिट्स है लेकिन हमको 3 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करना है, तो 4 पॉइंट हम ऐसे ही रखेंगे. फर्स्ट डिजिट ऐसे ही रखेंगे. 78 इज आफ्टर 5, after 50, so we will convert it into next level. So 78 can be written as 8. 80 means 0 हटा देंगे, so सिर्फ 8 रखेंगे. Next 4.173 can be in 3 significant figures, can be written as 4.17. So this last digit 3 is less than 5, so we will prefix it. So we will keep it as 4.17. 3.345 को हम exactly 5 है, फर्स्ट डिजिट देखिए 3 है, वो लेस देन 5 है, तो हम उसको प्रीफिक्स में ही कन्वर्ट कर देंगे. तो वी विल कीप इट एज 3.34. ओके, 335 कैन बी रिटन आल्सो रिटन एज 3.34. आई होप दिस बेसिक रूल्स आप समझ गए होंगे, क्योंकि राउंड ऑफ हमको मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना ही है. ठीक है, तो उस हिसाब से हम वैल्यूज आगे पीछे कर सकते हैं. देन लास्ट, डायमेंशनल एनालिसिस. हमको इंटर कन्वर्जन करना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर से कोई एक यूनिट है और उसको हम ऐसा यूनिट में हमको उसको कन्वर्ट करना है, तो हम ऑब्वियसली वी हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट, वी हैव टू लर्न टू इंटरचेंज. फॉर एग्जांपल, मुझे पता है एक वैल्यू है 5280 फीट. सो उसको मुझे द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस इज 3 माइल्स. What is the distance in feet? 1 माइल इज कितना फीट? इसको हमको ये सब बेसिक नॉलेज और आइडिया हमको रखना पड़ेगा. सो व्हाट यूजुअली आई प्रेफर टू टेल यू इज, हम एक डायमेंशनल एनालिसिस का आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं एक चार्ट बना लीजिए. इंटर कन्वर्जन वैल्यूज जैसे किलोमीटर टू माइल, माइल टू फीट कितना रहेगा, वो सब अगर से हम स्टैंडर्ड वैल्यूज एक चार्ट बना के हम अपने कमरे में अगर चिपका दें तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. हाउएवर, 1 माइल वी नो इट इज 5280 फीट, तो मुझको 3 माइल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट. सो 1 माइल इज 5280 फीट. 3 into, because 3 miles, what is the distance? So 1 mile will be 5280. So 2 miles will be 2 times 5280 and 3 times hoga 3 into 5280. So that will give us 3 miles. So 3 into 5280 will give me how many miles? 3 miles. So the final answer will be 15,800. अगर से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 8 3 are 24, 5 2 3 2 are 6 plus 2 is 8 and 3 5 are 15. 15,840 फीट. ठीक है, तो ये बेसिक यूनिट्स और एग्जांपल्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस हमको आसान तब पड़ेगा जब हम वेरी इजीली वी आर रिमेम्बरिंग द वैल्यूज, करेक्ट. जैसे हमने टेम्परेचर को डिफरेंट स्केल्स में कन्वर्ट करने का एक एग्जांपल देखा था, वैसे ही हमको इस डायमेंशनल एनालिसिस में भी सीखना पड़ेगा. ओके, आई होप दिस इज ऑल क्लियर. अगर हम अपने लेक्चर वीडियो अगले लेक्चर में बहुत से और पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, एंड देन मोल कॉन्सेप्ट है, स्टोइकियोमेट्री है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है. बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत ही मजेदार टॉपिक्स हैं, तो हम अगले लेक्चर में उसको कवर करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए बाय.